स्वागत करते हैं 4 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। इसमें हम आज के कंटेंट में बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 4 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का है, क्योंकि हमें ट्रेड मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हैं। क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट बदलेगा, हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करेंगे। तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट ग्लोबली और लोकल मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का है, इसको समझते हुए ही हम ट्रेड में इंटर करेंगे। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके सामने जो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बेरिश इन्वायरमेंट है, काफ़ी बेरिश इन्वायरमेंट है। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे, हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, हम बियर्स के साथ हो लेंगे, हम बियर्स के साथ हो लेंगे, बुल्स को अवॉइड करेंगे, बुलिश माइंड सेट नहीं रखेंगे, हम अपना बीरिश माइंड सेट रखेंगे। अगर बायर है तो पुट बाई करने का मौका ढूंढेंगे, सेलर है तो कॉल सेल करने का मौका देखेंगे, और अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे बैंक्स में। अब हमें ट्रेड तो बैंक निफ्टी में करना है, तो बैंकिंग इंडेक्स का क्या स्थिति है, क्या स्थिति है बैंकिंग इंडेक्स का ग्लोबली। तो देखेंगे कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का जो बैंकिंग इंडेक्स है एक स्ट्रॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली देखे तो 2% का 1.8% का डिसेंट दिखलाया है प्राइस में। एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है, वो भी फॉलिंग गैप के साथ, जो एक स्ट्रॉन्ग बीरिश सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। फॉलिंग गैप एक काफ़ी एक एक क्लियर फॉलिंग गैप देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स में, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बैंकिंग इंडेक्स है। साथ ही हमारे जो बैंक लिस्टेड हैं अदर्स कंट्रीज में, यूरोप अमेरिकन एक्सचेंजेज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बहुत बड़े गैप के साथ डिसेंट किया है प्राइस, उसका प्राइस में फॉल देखने को मिला है काफ़ी बड़े फॉलिंग गैप के साथ, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीरिश इंडिकेशन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। साथ ही एचडीएफसी बैंक भी निगेटिव क्लोजिंग ही दिया है, वो भी एक बीरिश कैंडल के साथ पिछले ट्रेडिंग सेशन में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुआ है। जितने भी यूरोपियन इंडिसेज हैं, चाहे यूके का इंडेक्स एफटीएसी हो, फ्रांस का सीएसी हो, जर्मन का डेक्स हो, उसके साथ एशियन इंडिसेज भी देखेंगे तो सब में काफ़ी निगेटिव 1% या उससे भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सारे में सारे जो इंडिसेज हैं उनके चार्ट पैटर्न को, उनके कैंडल लाइंस पैटर्न को देखें तो एक बड़े रियल बॉडी का बेरिश कैंडल हमें दिखाई देता है सारे इंडिसेज में अप्रॉक्सीमेटली। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, बेरिश है। चार्ट पर हमारा पैटर्न और कैंडल लाइंस पैटर्न और हमारा जो मार्केट पिक्चर है जिसको हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो वहाँ पर क्या सिग्नल मिल रहा है, वहाँ पर हमें एक निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर और जो कैंडल लाइंस चार्ट है दोनों में निगेटिव डाइवर्जेंस है। इंडिकेटर ऑस्किलेटर हमारा आरएसआई लोअर हाई बना रहा है, जबकि वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वीकली हाई नज़र आएगा, इक्वल हाई नज़र आएगा। हमारा प्राइस एक्शन, हमारा कैंडल लाइन चार्ट इक्वल हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि इंडिकेटर उस टॉप पर
टॉप लाइन को अगर मिलाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर तो हमें इक्वल हाई नज़र आता है, जबकि इंडिकेटर जो स्केलेटर हमारा आरएसआई है उसके अगर टॉप लाइन को मिलाए तो वहाँ पर हमें एक लोअर हाई का फॉर्मेशन नज़र आता है, मतलब डाइवर्जेंस नज़र आता है। एक तरफ इक्वल हाई, दूसरे तरफ लोअर हाई। तो इस तरह से हमें ये डाइवर्जेंस निगेटिव डाइवर्जेंस है जो बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर भी, हम तो डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, वीकली टाइम फ्रेम भी निगेटिव डायरेक्शन ही इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव रिवर्सल को ही इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ डेली टाइम फ्रेम पर जब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर 44,500 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जैसा कि पिछले एनालिसिस में हम बताए थे कि प्राइस क्या करेगा आज का मार्केट, पिछले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में बताए थे कि हमारी जो ओपनिंग होगी वो कैसी ओपनिंग होगी, वो बीरिश ओपनिंग होगी, मार्केट बीरिश रहेगा, प्राइस एक्शन बीरिश प्राइस एक्शन होगा, 44,500 का लेवल ब्रेक करेगा और प्राइस उसके नीचे 44,200 के लेवल पर सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल जैसा हमारा प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेडिंग सेशन के, पिछले ट्रेड एनालिसिस में, बिल्कुल उसी तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो समझ सकते हैं कि इस चैनल का एनालिसिस का कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। अगर आप देखे होंगे पिछला वीडियो और फिर ट्रेड किए होंगे तो आपको एक कन्विक्शन मिला होगा कि कितना सटीक एनालिसिस है इस चैनल पर। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी आपके लिए मार्केट एनवायरनमेंट ग्लोबली और लोकल चार्ट पैटर्न सब बीरिश सिग्नल ही जनरेट कर रहे हैं। मतलब आज भी हम मार्केट जो है बियर्स इन कंट्रोल है, कंप्लीटली बियर्स इन कंट्रोल है। तो हम बियर्स के साइड से चलेंगे, बियर्स के साथ चलेंगे। हम बायर हैं तो पुट बाई करेंगे ऑप्शन में, सेलर हैं तो कॉल सेल करेंगे, स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम शॉर्ट सेल के मौके को ढूंढेंगे। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो 44,500 हमारा जो है वो पोलरिटी का कंसेप्ट के हिसाब से जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,500 का लेवल है, हमारा फर्स्ट सपोर्ट 44,200 का लेवल है, हमारा फर्स्ट सपोर्ट 44,200 का लेवल है। हमारा सेकंड सपोर्ट क्या होगा हमारा सेकंड सपोर्ट 43,400 से लेकर के 43,500 का जो जोन है, ये जो 100 पॉइंट का जोन है, वो हमारा सेकंड सपोर्ट है। आज के बियरिश एनवायरनमेंट को देखते हुए हो सकता है कि प्राइस 44,200 के लेवल को भी पंक्चर कर दे, उसको भी पेनेट्रेट कर दे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सपोर्ट जो है 44,500 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम पहले करता था। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 44,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 4 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए 44,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो पोटेंशियल रेजिस्टेंस, फर्स्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस आपके लिए होगा 44,500 का लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है R2, वो आपके लिए हो सकता है 44,800 का लेवल, 44,800 का लेवल। और उसके बाद का जो उसके ऊपर का जो R3 है वो 45,200 का लेवल है, जो आपके लिए थर्ड सपोर्ट है। आज कैसी संभावना है, आज का जो ट्रेडिंग होगा उसमें जो ट्रेंड होगा, उसमें जो प्राइस एक्शन होगा, उसके रैली करने की प्रोबेबिलिटी न के बराबर है। मतलब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता है। प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देगा,
प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है, प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है वहाँ पर बीरिश पैटर्न बनाता है या छोटे छोटे दोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन करने लगता है। एक निगेटिव पैटर्न अगर कैंडल लाइन बनाता है, वहाँ पर निगेटिव कैंडल लाइन पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम शॉर्ट साइड के मौके को ढूंढेंगे। हम शॉर्ट साइड का ट्रेड एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट साइड के ट्रेड में इंटर करेंगे, मतलब पुट बाई कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो, या प्राइस अगर आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट लेवल आपके लिए 44,200 का लेवल है। तो अगर 44,200 के लेवल को प्राइस ब्रेक करता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर कैंडल लाइन पैटर्न को देखेंगे कि किस तरह से बेरिश पैटर्न वहाँ बन रहा है, और तब हम पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेलिंग करेंगे, मतलब हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ट्रेड केवल एक सिग्नल के बेसिस पर नहीं होगा, केवल एक टूल के बेसिस पर नहीं होगा, एक टूल के सिग्नल के बेसिस पर नहीं होगा। हमारा ट्रेड जब भी होगा तो सिग्नल्स के कन्वर्जेंस, उनके कन्फ्लुएंस के बेसिस पर होगा। एक कैंडल लाइन पैटर्न, चाहे वो सिंगल कैंडल का हो या मल्टीपल कैंडल का हो, केवल सिंगल या मल्टीपल कैंडल लाइन पैटर्न के बेसिस पर हम इंटर नहीं करेंगे। हम उसकी चारों ओर का सराउंडिंग देखेंगे, हम उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट देखेंगे कि किस तरह का कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर, कंप्लीट एनवायरनमेंट क्या बता रहा है। अगर कंप्लीट मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश है तो कैंडल पैटर्न अगर बुलिश बनता है तो हम वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बीरिश है तो वहाँ हम बीरिश सिग्नल को वॉच करेंगे। बीरिश कैंडल लाइन पैटर्न अगर बनता है, वो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स पर बनता है, तो हम एंट्री करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इंटर करेंगे। हमारा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा, हमारा एक अपना यूनिक स्ट्रेटजी होगा, एक स्टाइल होगा, एक ट्रेडिंग स्टाइल होगा डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, और इस तरह से हम एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तब हम एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न, कैंडल लाइंस पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने जो अभी स्क्रीन पर चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो डेली टाइम फ्रेम पर है। ये देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम का कैंडल किस तरह से हमारा जो प्रेडिक्शन था कि प्राइस पेनेट्रेट करेगा 44,500 के लेवल को, कैसे पेनेट्रेट करता है। फर्स्ट आवर का कैंडल ही 44,200 का हमारा पहले से ड्रा किया हुआ लाइन था। 44,200 का लेवल पिछले ट्रेड एनालिसिस में देखिए किस तरह से प्राइस इसको पंक्चर करते, इसको पेनेट्रेट करते हुए 44,500 के सपोर्ट को पेनेट्रेट करते हुए किस तरह से यहाँ पर आता है। फर्स्ट आवर का कैंडल ही किस तरह से 44,200 के पास सपोर्ट लेता है और वहाँ से फिर बाइंग आती है, फिर बाइंग आती है। तो ट्रेड के मौका फर्स्ट आवर में ही मिला। पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा ट्रेड का मौका आपको फर्स्ट ट्रेडिंग आवर में ही मिला, ओपनिंग आवर में ही मिला। ये देख सकते हैं, इसको यहाँ पर देख सकते हैं सारे सिग्नल क्या बता रहे हैं। सारा सिग्नल है मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे की ओर, मूविंग एवरेज डेड क्रॉस बना रहा है 9 EMA 21 EMA के साथ। 9 EMA यहाँ पर देख सकते हैं 34 EMA के साथ भी, यहाँ 9 EMA दोनों EMA के साथ डेड क्रॉस बना रहा है। साथ ही अब देखेंगे यहाँ पर कि 21 EMA जो रेड कलर का लाइन है और एक ग्रीन कलर का लाइन जो आपका 34 EMA है, वो दोनों भी देख सकते हैं कंकरेंट हो चुका है, एक पॉइंट पर मिल चुका है, क्रॉस करने की तैयारी है। यहाँ भी डेड क्रॉस की तैयारी है, मतलब 21 EMA 34 EMA के साथ भी डेड क्रॉस बनाने की तैयारी में है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में जिसके बनने की पूरी पोटेंशियल है, पूरा का पूरा पोटेंशियल है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की। तो
यहाँ पर डेड क्रॉस नज़र आ रहा है, मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रहे हैं। RSI भी देख सकते हैं कि बियर्स इन कंट्रोल को इंडिकेट कर रहा है। RSI का वैल्यू 50 से नीचे है, जो बियर्स इन कंट्रोल को ही इंडिकेट कर रहा है। RSI पर अगर ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा करेंगे तो उसका स्लोप नीचे की ओर ही होगा, नीचे की ओर ही होगा। ये सारा सिग्नल बियर्स के कंट्रोल को इंडिकेट कर रहा है। तो जिसका कंट्रोल मार्केट स्ट्रक्चर पर रहेगा, जिसका कंट्रोल मार्केट पिक्चर पर रहेगा, चाहे बुल्स हो या बियर्स हो, हम उनके साथ हो लेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसको भूलेंगे नहीं। ये जो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस चीज़ को माइंड में रखेंगे। ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। तो मार्केट जब बियर्स इन कंट्रोल है तो बियरिश ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। मार्केट जब बुल्स इन कंट्रोल है तो रैली जो बुलिश ट्रेंड है वो हमारा फ्रेंड है। तो अभी के मार्केट एनवायरनमेंट में हम बियरिश ट्रेड, शॉर्ट साइड का ट्रेड, शॉर्ट साइड के मौके को टटोलेंगे, उसको इनिशिएट करेंगे। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि सारा सिग्नल एक ही डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है, और वो है शॉर्ट साइड का डायरेक्शन। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम किस तरह का सिग्नल जनरेट कर रहा है? आवरली टाइम फ्रेम किस तरह का सिग्नल जनरेट कर रहा है मार्केट पिक्चर में, हमारे कैंडल लाइंस चार्ट में? तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट आवर का कैंडल, ये आपका फर्स्ट आवर का कैंडल है। जो हमारा एनालिसिस था बिल्कुल उसी हिसाब से उसकी ओपनिंग हुई, और उसी तरीके से इसकी क्लोजिंग भी हुई, इस फर्स्ट आवर के कैंडल की और पूरे ट्रेडिंग सेशन की। देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ किस पॉइंट पर? ओपन होता है 44,561 पर, और कितना बेहतरीन मौका देता है। जैसा हमारा प्रेडिक्शन था कि प्राइस इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पर हम बाई कर सकते थे, यहाँ पर हम पुट बाई कर सकते थे, और देखिए तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर ही लो मिलता है 44,247 का एक कैंडल लो बनाता है। हमारा प्रेडिक्शन था कि सपोर्ट क्या हो सकता है, 44,200 का लेवल होगा। प्राइस 44,247 के पास आकर के लो बनाता है। तो कितना अच्छा मौका था, कितना कन्विक्शन का ट्रेड था। अगर यहाँ हम ट्रेड में इंटर करते, अपने कैपिटल को डबल कर सकते थे। 1 घंटे में ही अपने ट्रेडिंग कैपिटल को डबल कर सकते थे। कितना कन्विक्शन का ट्रेड, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके पहले वाले कैंडल के हाई को भी आप स्टॉप लॉस चूज कर सकते थे। आप 44,598 को स्टॉप लॉस चूज कर सकते थे। इस तरह से एंट्री होती हमारी। जैसे ही मार्केट ओपन होता 44,500 के ऊपर, यहाँ हम इंटर कर सकते थे, और हमको 44,200 का लेवल जो था वो हमारा टारगेट होता। 44,600 का लेवल हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट होता, और हमारी एंट्री होती 44,560 पर। इस कैंडल लाइंस पैटर्न को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें और ट्रेड के मौके दिखलाई दे सकते हैं, और भी ट्रेड के मौके दिखलाई दे सकते हैं। इस मार्केट पिक्चर को अब हम 15 मिनट के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या दिखलाता है, किस तरह का मार्केट पिक्चर हमें दिखलाता है 15 मिनट का चश्मा। अभी जो आपके सामने चार्ट पैटर्न है, कैंडल लाइन पैटर्न है, मार्केट पिक्चर है, वो देखिए। अभी आपके सामने जो मार्केट पिक्चर है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। ये जो इतना बड़ा बीरिश कैंडल है मात्र 15 मिनट में बना है, मतलब 15 मिनट में ही कितना बड़ा मुनाफा,
कितना बड़ा मुनाफा अगर आप एनालिसिस पर, हमारे एनालिसिस पर बिलीव करके ट्रेड किए होते, उस पर बिलीव करके ट्रेड लिए होते, तो फर्स्ट 15 मिनट में ही अपने कैपिटल को डबल कर लिए होते। कितना बेहतरीन एनालिसिस और कितना बेहतरीन प्राइस एक्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। कितना स्ट्रांग बियरिश कैंडल, मार्केट बियर्स इन कंट्रोल, कंप्लीटली बियर्स इन कंट्रोल था। ये फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के बाद दोबारा आपको पुट साइड का मौका नहीं मिल पाया, दोबारा पुट बाइंग का मौका नहीं मिला। ये मौका चूक गए फर्स्ट 15 मिनट का, तो फिर दोबारा मौका आप देख सकते हैं पूरे ट्रेडिंग सेशन में छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन होते रहा। प्राइस इस लेवल पर स्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहा। फर्स्ट सपोर्ट, ये जो हमारा प्रेडिक्शन था कि 44,200 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, इस सपोर्ट लेवल पर प्राइस यहाँ पर बुल्स एक्टिव हो गए और यहाँ पर प्राइस स्टेबलाइज करते रहा। दोबारा आपको मौका पुट बाइंग का या कॉल सेलिंग का या शॉर्ट सेलिंग का नहीं मिला। तो एक ही मौका था, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बुल्स कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन ये पैटर्न जो है बुलिश पैटर्न नहीं बन पाता है, पियर्सिंग पैटर्न नहीं बन पाता है, क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न तभी बनता है जब इसके रियल बॉडी के हाफ से ऊपर क्रॉस कर जाए बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल के रियल बॉडी के हाफ से ऊपर क्लोज कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है, ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है, बियर्स के स्ट्रेंथ को ही डिपिक्ट करता है। यहाँ आरएसआई को भी देख सकते हैं, आपको 15 मिनट पर क्या सिग्नल दे रहा है। मार्केट पिक्चर ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड बता रहा है, ओवरसोल्ड मार्केट पिक्चर बता रहा है। आरएसआई के वैल्यू 30 के पास है, 30 आरएसआई 30 ओवर सोल्ड मार्केट पिक्चर बताता है, मतलब मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग हो चुकी है, एग्रेसिव सेलिंग हो चुकी है। और इस तरह से फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन और दोजी कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा दिन भर। अब देख सकते हैं पूरे ट्रेडिंग सेशन में प्राइस लगातार रेजिस्टेंस फेस करते रहा। EMA 21 पर, EMA 21 पर लगातार रेजिस्टेंस फेस करते रहा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में और इस तरह से पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइस जब स्टेबलाइज कर रहा है तो किस तरह का पैटर्न बन रहा है। यहाँ एक आपको दिखाई दिया चार्ट पर एक दिखाई दिया पैटर्न, जो पियर्सिंग पैटर्न है, जो एक बुलिश पैटर्न है। इसके बनने के तुरंत बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुरंत एक बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न, एक पियर्सिंग पैटर्न, तुरंत बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न, मतलब बुल्स और बियर्स का जो स्ट्रेंथ यहाँ पर है वो लगभग इक्वल हो गया है। आरएसआई का वैल्यू भी इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स बियर का स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल हो रहा है। आरएसआई का वैल्यू 50 है, इंडिकेटर ऑस्किलेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स बियर्स का स्ट्रेंथ इक्वल है। तुरंत बुलिश पैटर्न, उसके तुरंत बाद बेरिश पैटर्न, वो भी कहाँ, इतने सारे रेजिस्टेंस EMA 34 का, EMA 21 का और EMA 9 का, इतने सारे रेजिस्टेंस के पास इस तरह का पैटर्न बनना, मतलब प्राइस यहाँ पर विप्सो की स्थिति है। प्राइस मूविंग एवरेजेस के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है, मूविंग एवरेज के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है। जब तक ब्रेकआउट न मिले, इस ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, न कॉल साइड का न पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही, अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, अगर इस चैनल में जो लेवल्स का प्रेडिक्शन और अगले ट्रेडिंग सेशन के मार्केट मूवमेंट का, ट्रेंड का जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।